मैनी पीपल हु लिव अब्रॉड, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो कि बाहर से ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान में भेजते हैं। ये जो साहब मेरे साथ बैठे हैं, मज़हर अब्बास इनका नाम है, सऊदी अरब में है। ये मेरे पास क्योंकि ओवरसीज़ मरीज़ बहुत ज़्यादा आता है तो आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग, कैमरा थोड़ा करीब ले आए, आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग कि ये, मैं इनसे पूछा क्या काम करते हैं, तो यूजुअली जो जवाब होता है वो यही होता है, ड्राइवर हूँ, या हरम पे सफाई करता हूँ, या फिर चौकीदार हूँ। अमूमी तौर पर ड्राइवर होते हैं। इन्होंने मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात की जिसकी वजह से मैंने कैमरा ऑन किया। क्या करते हैं आप वहाँ? I am an assistant professor, associate professor in University of Hail. I am working in College of Business Administration. I am teaching undergrad and MBA executive students over there in Saudi Arabia. When I came to Pakistan and then I met to my mother, she told me. तुम्हें बता दे क्योंकि ऑडियंस हमारी ना सारी। I'm sorry. मैं जब पाकिस्तान आया 16 जून को, और मेरी वालदा ने मुझे बताया कि अब वो बहुत बेहतर फील कर रही हैं। उनको मैदे का इशू था, उससे पहले वो कैंसर पेशेंट थी, और वो यहाँ उन्होंने आपको अप्रोच किया और आपके पास। आयशा आप इधर आ जाएं, चेयर ले आएं, इधर ले आएं। उन्होंने जब आपके पास आई और सारा ट्रीटमेंट कराया, और उसके बाद नाउ शी इज़ ओके माशाल्लाह, और बिल्कुल ठीक हैं। और बल्कि उन्होंने मुझे आज जब भेजा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब को बहुत सारी दुआएं देनी हैं मेरी तरफ से, और उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर साहब को कहिएगा कि आप इसी मेहनत से करते रहें। डॉक्टर साहब के बारे में उन्होंने कहा बहुत यंग है। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने कहा कि अल्लाह खैर करे, लेकिन जब अब वो ख़ुद को इतना अच्छा महसूस कर रही हैं, बिफ़ोर यू बहुत सारे डॉक्टर्स के पास वो गई और उनको अफाका नहीं हो रहा था, लेकिन अल्लाह पाक ने आपके हाथ में शफा रखी। और मज़े की बात बताऊँ, मैं जिस टीम में ज़ाहिर ट्रेंड हुआ, हमने ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी में मैंने फ़ेलोशिप की, उनमें शायद कोई भी 40 से ऊपर नहीं था। यंग थे सारे गम्बट में जब मैंने ट्रेनिंग की। आज भी मेरे ज़ाहिर है मैं उनके साथ होता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं डोगर साहब, और सारी टीम सारे यंग हैं। पाकिस्तान में यंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और मैं यहाँ लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप यंग स्पेशलिस्ट्स पे ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा कर लें। उसकी रीज़न ये है, दे आर फ्रेश टू नॉलेज। एक्सपीरियंस का कोई तोड़ नहीं होता, लेकिन अगर वही एक एक्सपीरियंस एग्रेसिवली हासिल किया गया हो, दिन रात एक करके किया गया हो, अपनी ज़िंदगियाँ गाल दी गई हों, तो उस एक्सपीरियंस का भी कोई मोल नहीं होता। और जो यंग कंसंट्रेटेड फ्रेश नॉलेज होता है, जो जवान के पास नॉलेज होता है, फ़ौजी आप बॉर्डर पे जवान लड़ने भेजते हैं, डॉक्टर आपको चाहिए 60 साल का। ये नहीं कि मैंने बूढ़ा नहीं होना, मैंने भी बूढ़ा होना है, लेकिन क्रिकेटर आपको चाहिए 20-22 साल का शॉटें मारने के लिए। इंटेलेक्चुअल पूरी दुनिया में मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक पे आप मुझे देख रहे हैं, कितनी उम्र है उसकी, उसकी बीवी की कितनी उम्र है, एलॉन मस्क की कितनी उम्र है, आप दुनिया को देखें, वो यंगस्टर्स आगे लेके गए हैं। अभी ये बरतानिया का आज वो लड़ा जा रहा था, पता नहीं वो जीते हैं, कौन जीता है उसमें बरतानिया का इलेक्शन, दोनों यंग हैं, बहुत यंग हैं दोनों। और हम लोगों को यंग जनरेशन जो है वो, और मुझे फ़ख्र होता है इन जैसे लोगों पर भी। ये इनकी उम्र 34 साल है, 34 साल इनकी उम्र है, ही इज़ यंग, और ये वहाँ पढ़ाते हैं, गाड़ी नहीं चलाते, रक्षा नहीं चलाते, रक्षे तो वहाँ होंगे ही नहीं है, नहीं है। ये हरम पे सफाई तो बहुत सादत का काम है। वो तो हम जो है, मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर भी लग जाए तो जाके हरम पे सफाई करनी चाहिए। बिल्कुल अल्लाह का घर अपने हाथ से साफ़ करने से बड़ा पेशा कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये पढ़ाई का काम भी कर रहे हैं, ये लोगों को तालीम भी दे रहे हैं, ये वहाँ पढ़ा रहे हैं जाके सऊदीया के लोगों को, उनको मार्केटिंग और बिज़नेस पढ़ा रहे हैं। तो उम्रा और हज की तो बहुत सादत का मौका मिला होगा। उम्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने माशाल्लाह उम्र काउंट नहीं की है, लेकिन बहुत सारे उम्रे की हैं। रिसेंटली मैंने हज भी किया है, ये 2022 का, तो उसके पास अब आपके पास हाज़िर हुआ हूँ, और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और बहुत खुश हूँ। जब मैं घर पहुँचा और मुझे सारी तरतीब बताई गई तो मैंने सोचा कि मेरा भी छोटा मोटा मसला है, मैं डॉक्टर साहब के पास जाके डिस्कस करूँगा और इंशाल्लाह मुझे भी शफा मिलेगी। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, आप की जितने भी वीडियोज़ हैं बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं, लोग उससे बहुत फ़ायदा ले रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं। आपकी जितनी भी वीडियोज़ हैं बहुत प्रोडक्टिव वीडियोज़ हैं, आप बनाते रहें। नहीं, थैंक यू। ये उस पॉजिटिव कंटेंट की तारीफ़ का शुक्रिया। साथ ही मैं इनसे एक वादा भी करता हूँ, मेरी बेगम कल मुझे कह रही थी कि हमने अब उम्रा करने जाना है, मतलब आई वॉज गोइंग टू सम फॉरेन कंट्री, कोई लेक्चर देने जा रहा था मैं लिवर ट्रांसप्लांट पे।
तो उन्होंने मुझे कहा कि अब नेक्स्ट उम्रा होना चाहिए। तो जब भी मैं उम्रा आया तो मैं आपसे मिलूँगा भी, और मेरी एक ख्वाहिश है जो मैंने एक मन्नत मानी हुई है कि मैं अपने हाथ से जो है हरम पाक की सफाई करूं। मतलब मेरा ये एक दिली डिज़ायर है, आब ज़मज़म से उसको धोऊं, ये होती है पाकिस्तानी, तो मैंने मन्नत मानी हुई। तो अल्लाह करे कि अल्लाह मुझे जो है ये सआदत दे। आपको अजीब नहीं लगा कि इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं वहाँ ड्राइविंग करता हूँ? नहीं, जो लोग आते हैं अमूमी तौर पर, जो यहाँ से लोग आते हैं, हमें जो ओवरसीज़ आते हैं, बट वी फॉलो यूजली तौर पर वो कहते हैं कि हम ड्राइवर हैं, हम कोई और काम करते हैं। तो मेरे लिए तो ये हैरान कुन था। कितने लोगों ने जो ओवरसीज़ हैं आके ये कहा हो कि हम वहाँ पढ़ाते हैं या हम कोई बड़ा बिजनेस करते हैं बाहर, ना होने के बराबर। जी ऐसे ही था, ना होने के बराबर था जी। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई आप पे कि आपने जो है ना एक डिफरेंट बात की, और अल्लाह आपको और तरक्कियां दे, आपकी वालदा को भी सेहत मिली, आपको भी मिले, और मार्केटिंग पढ़ाते रहे, बल्कि ऑनलाइन पाकिस्तानियों को यहाँ भी मार्केटिंग पढ़ाएं। आई एम टीचिंग ऑनलाइन। बहुत सारी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, उनमें मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, क्योंकि हम परमानेंटली वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए ऑनलाइन जो है वो कम है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी बहुत सारे सेमिनार्स भी कराएंगे इंशाअल्लाह, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा। तो डॉक्टर साहब को फॉलो करते हुए मज़ीद इंशाअल्लाह मार्केटिंग। आप बताओ, आपको डिफरेंट नहीं लगा? इसको तो चलो नहीं लगा, आपको डिफरेंट नहीं लगा? मैंने तो बहुत डिफरेंट लगा है मुझे, मैंने पहली बार इस तरह देखा है, मतलब कोई इतना, हाँ जी, वरना पाकिस्तानी जो है, मेरे पास ओवरसीज बहुत ज़्यादा है, और अगर कोई ओवरसीज मुझे देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे देखते हैं, आपको पता है सऊदी अरब में जो ये डिफरेंट काम करते हैं, हमें ज़रूर मेंशन कर, क्योंकि आप लोग हमारा फ़ख्र हैं जो वहाँ जाके अमूमी तौर पर हट के काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या कोई IT इंडस्ट्री में है। बहुत सारे वहाँ इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, लेकिन और वो सऊदी अरब में भी हैं, यूरोप अमेरिका में भरे हुए हैं, लेकिन हमारी ओवरसीज़ तबके की अक्सरियत थर्ड कैटेगरी वर्क में इन्वॉल्व है, जो ड्राइविंग आ जाती है, जिसमें या होटलों पे लगे हुए हैं, रोटियां पकाते हैं तंदूरों पे। मैं आपको यहाँ एक मज़े का किस्सा सुनाता हूँ। मैं दुबई गया, और दुबई में ना वो एक डेजर्ट सफारी था। तो हम जब डेजर्ट सफारी पे गए ना, तो चोगे पहन के कोई खड़े ना, वो रोटियां और वो सालन, वो एंड में जहाँ वो बेली डांस और वो सारा एंड में जहाँ के उनका जब होता है, तो वो जब लेके गए तो वो एक तंदूर पे रोटी डाल रहा, तो मैंने उसको इंग्लिश में जाके कहा, मैंने कहा गिव मी वन मोर ना एक। वो आगे से कहता है, भाजी तुसी 2 रखो, मैं भी गुजरांवाला तो आया हूँ। वो पाकिस्तानी था जो तंदूर पे चोगा पहन के रोटियां लगा रहा था, ठीक है। तो पाकिस्तानियों की अक्सरियत वहाँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपको देख के, यू वर्क लाइक दिस, वेल डन, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अफान कैसर साइन।